कोई मुश्किल नहीं है डायबिटीज का इलाज करना। कौन सी, टाइप 2 और टाइप 1 दोनों। कल जो सरदार जी चिकित्सक आए थे पंजाब से, कहते हैं मेरे के 100% रोगी ठीक हो जाते हैं डाइट कंट्रोल। तो अगर आपको ठीक होना है तो आपको क्या करना है, कभी भूल कर भी बाजार का मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना। चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो, डेयरी हो, भारत में नाम नहीं ले रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी डेयरी भी हो, उसका भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेना है। अरे भाई, एक महीना दूध खराब नहीं होता, वो दूध है कि जहर है, इसमें फंगस नहीं लगी, बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुआ, 2 दिन 4 दिन प्रिजर्व हुआ तो मान लेते पास्चराइजेशन है, वैसे तो वो भी अच्छी नहीं होती है। पर जहां महीना 2 महीना दूध खराब नहीं हो रहा, दही खराब नहीं हो रहा, तो जहरी तो होगा नहीं, चलेगा, भूल जाओ। फिर भी नहीं रहा जाता तो सर्दियों के मौसम में तिल भिगोकर पीस लेना, कपड़े से छान लेना और उबालते समय उसको लगातार कड़छी चलाते रहना, बस आपका दूध बन गया। और छोटा बादाम, ये बड़े वाला कैलिफोर्निया का बादाम भी जीएम है, जहर है, वो नहीं खाना है। वैसे भी मोदी जी उसको बंद कर रहे हैं, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारा टकराव चल रहा है, उनका जहरीला बादाम क्यों खाना है कैलिफोर्निया का, उनको भी थोड़ा लेसन दो और जहर खाना बंद करो। छोटा बादाम भारतीय, वो लेकर रात को 5, 10, 15, 25 बादाम भिगो दो, सुबह उसको खूब अच्छी तरह से, और जितना बादाम उतना खसखस डाल दो, तीन दाना, ठंडा होता है, बलवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है, बहुत अच्छा होता है, तो वो भी उतना डाल दो। तो बादाम का छिलका उतारो, फेंको, खसखस को निकालो, दोनों को बहुत अच्छी तरह और पीस कर जितना पानी मन करे मिलाओ, मिलाकर पतीले में लगातार कच्ची से लकड़ी की कच्ची चलाते जाओ, उबाल लो, अति उत्तम दूध बन गया। बलवर्धक का प्रयोग कर लो ना, दूध की भी तृप्ति हो जाएगी, दही भी जम जाएगा इससे, और इसी से आप चाहें कि मक्खन मलाई निकालनी है तो निकल आएगा जी, अच्छा बढ़िया मक्खन और मलाई निकलेगी, बन जाएगा, तो बना लो। तो अब आपको क्या करना है, डायबिटीज की चिकित्सा के लिए सबसे बढ़िया सर्वोत्तम, हार्ट अटैक के कारण जो सेल मर गए, ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो पैरालिसिस हुआ, सेल मर गए, कोई रिवर्स करेगा, ठीक करेगा, बनाएगा, हम बनाएंगे जी, चमत्कार होगा। पूरा शुद्ध देसी नारियल का तेल, बिना हेक्सेन के निकला हुआ, सारी दुनिया के तेल हेक्सेन से निकाले जाते हैं, जो न्यूरोटॉक्सिन है, पर सरकारी परमिशन है, लीगल है, आपको मारना, आपको जहर खिलाना लीगल है, सरकारी कानून के अनुसार है, आपको न्यूरोटॉक्सिन हेक्सेन वाला तेल खिलाना, वो इलीगल नहीं है। पर आपको जिंदा रहना है तो नहीं चलेगा, नहीं खाना है, तो आपको जो प्राकृतिक तरीके से तेल निकला हो, देसी नारियल हो, जो 5 फुट के ऊपर नारियल लगता है, वो जीएम है, वो जहर है, वो नहीं चाहिए। तो नारियल का तेल अच्छा लाओ, आर्ट ऑफ लिविंग का तेल बहुत बढ़िया है, ले लो जी, और लेकर 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाने के साथ ले लो, दाल सब्जी में डाल कर ले लो, ऐसे ही खा लो, सलाद पे ले लो, कैसे भी खा लो। जब पच जाए 2-3 दिन बाद 2 चम्मच कर दो, 2-2, 4 तो 6 चम्मच दिन में, और फिर कर दो, अगर आपको पच रहा है ठीक से, कोई समस्या नहीं, तो 3 चम्मच, यानी एक दिन में 45 ग्राम नारियल तेल। मेरे लिए तो 30 ग्राम भी पर्याप्त है, क्योंकि मेरा वजन ही 50-51 किलो है, तो जो कोई थोड़ा भारी शरीर है उनको 45 ग्राम, 15 ml 15 ml 15 ml तीनों समय भोजन के साथ, बस डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 इंसुलिन वगैरह सब धीरे धीरे घटाते हुए 5-7 दिन में बंद कर दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, बिगड़ेगा नहीं, बनेगा। क्यों? ये दुनिया का एकमात्र फैट है जो बिना बाइल के, बिना पित्त के पचता है, इसकी पाचन प्रक्रिया सबसे अलग है दुनिया में, ऐसा कोई फैट, सीधा लीवर में सीधा केटोन बॉडी बनाएगा, और सारे आपके मरे हुए सेल ब्रेन स्ट्रोक से, डायबिटीज से, हार्ट स्ट्रोक से मर गए, नए बन जाएंगे जी, नया जीवन आएगा, नवन आएगा नारियल। कब तक लेना? जब तक जीवन है, लेते रहो, मिलना चाहिए जी, वही तेल जिसमें केमिकल प्रयोग नहीं हुए, जो नारियल जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। ये 2 शर्तों का पालन, तीसरी शर्त एक और है कि वो तेल ना,
वो तेल आपको अमृतत्व प्रदान करे और डायबिटीज गायब, एक तरीका। दूसरा, मिट्टी के बर्तन में बनाकर 3 महीने तक भोजन लो, खाओ। वो जो भोजन आपको केवल 13% जीवित भोजन खा रहे हैं आप, वो भोजन आपका 100% से भी ज्यादा लाइफ एनर्जी देगा, पूरी एनर्जी देगा आपको जो भोजन आप करेंगे। तो क्या होगा, तो रिवर्स लगे, डायबिटीज खत्म, टाइप 1 टाइप 2 दोनों नहीं रहेगी 3 महीने में, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मगर मिट्टी का बर्तन भी तो भयंकर जहर बना दिया। हमारे पास एक महात्मा जी आए, मठाधीश, प्रशिक्षण लेने, 6 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हम। वो आए, उन्होंने बताया गुजरात में कुछ कंपनी के लोग आए और कुम्हार बनाने वाले, बर्तन बनाने वालों को एक केमिकल दिया मुफ्त में, दस्ताने पहनो, नाक पे मास्क, आंख पे ऐनक लगाओ और मिट्टी में मिलाओ और बर्तन टूटेगा नहीं, आसानी से बनेगा, और बढ़िया बनेगा, मजबूत बनेगा, ये डालो मुफ्त में। और जब उनको आदत होगी उसके प्रयोग की तो पैसे लेकर। अब जिस केमिकल को मिलाने के लिए इतना नौटंकी करनी पड़ती हो, कितना बड़ा जहर होगा, वो आपका सुंदर लाल चमकीला बढ़िया जो लाल बर्तन आ रहा है ना गुजरात से और जगह जगह से, वो सब जहर है। आपको मिट्टी का बर्तन वो लेना है जो बादामी रंग का है, लाली और बादामी ईंट के रंग का मैला सा रंग है, वही बर्तन लेना है आपको। जो बहुत सुंदर लाल बर्तन है, बहुत सुंदर काला बर्तन है, वो नहीं लेना है केमिकल से बना है। बर्तन लो, मुझे हरियाणा से मिल गया वो बर्तन झज्जर से। हरियाणा में झज्जर नाम की जगह है, वहां पे बनते हैं वो बर्तन। मैं लाया तो उसमें मैंने बनाया, वो ही नहीं है। पहली बार उसमें डाला और फेंक दिया, उसमें खाना बनाता हूं मैं। और हर बार बर्तन को पूरा सुखाना पड़ता है, ना सूखे तो आग पे सुखाना, तो फंगस डेवलप हो जाती है बर्तन में, नमी लगातार बनी रहेगी तो फंगस तो बनेगी। तो उसमें खाओ, डायबिटीज खत्म, टाइप 1 टाइप 2 दोनों। और सोने पे सुहागा, अगर नारियल का तेल भी मिल गया और बर्तन भी मिल गया, हो गया काम। और स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, मेलामाइन के बर्तन जो प्रयोग करते हैं वो स्वस्थ नहीं जा सकते। आप कहेंगे ये क्या बोलते हो, और स्टील लोहा है, क्रोमियम, निकल, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे जहर हैं, उससे बनाए हो। हार्डनिंग कर देता है पूरी बॉडी की, गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, कंधे अकड़ गए, ये सारे स्टील है ना, ब्लॉकेज हो गई। क्रोमियम निकल का काम क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है वो, अपना वो पॉइजन है, तो वो तो नहीं चलेंगे। धातु विषय वो नहीं चलेंगे, तो आपको स्टील भी धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। तो आप कैसे ठीक नहीं होगा डायबिटीज। इसके अतिरिक्त मान लीजिए आपकी ज्यादा प्रॉब्लम है, कोई दवाई खाने को मन ही है, जल्दी ठीक, कोई बात नहीं, ले लो दवाई। 100 ग्राम चिरायता बाजार से ले आओ, भयंकर कड़वा। और दुनिया में एक ही कड़वा पदार्थ है जो बलवर्धक है, खुश्की पैदा नहीं करता, आयुवर्धक है, आजीवन ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसको पीस कर रख लो कांच के जार में, आधा चम्मच कांच के गिलास में भिगो दो, सुबह उसको मसल कर छान कर पी जाओ, बहुत कड़वा है। आधा पाउडर, आधा 1 कप पानी, तो क्या होगा, डायबिटीज भी जाएगी, बुखार आपके निकट नहीं आएगा। और अगर आपने नवरात्रों में, पूरे चैत्र नवरात्रों में इसको पी लिया, तो मच्छर आपको काटना बंद कर देगा और खून आपको, उसको पसंद ही नहीं आया, वो आपको काटेगा ही नहीं। और ज्वर आपको आसानी से चढ़ेगा ही नहीं कभी, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, लीवर भी अच्छा रहेगा, और चर्म रोग भी ठीक होंगे। ऐसे साइड इफेक्ट होंगे, एक बीमारी का इलाज किया, 4 बीमारी और ठीक हो जाएंगी। तो ये प्रयोग कर लो आप। और एक नहीं, 10-20 दवाइयां हैं जो आप डायबिटीज के लिए आप घरेलू चिकित्सा करते हैं। आम, जामुन, अमरूद के पत्ते पीस कर रख लो, भोजन से पहले इनका एक छोटा चम्मच पानी के साथ खा लो, होगी डायबिटीज की दवाई। मंडूक आसन रोज करना, उत्थान पादासन वो कर लेना, पवन मुक्त आसन वो लेना, नहीं आता तो यूट्यूब में देख लेना। सुबह शाम ये आसन तीनों जरूर करो, और कोई आसन करते हैं तो कर लो। और एक सर्वांग आसन होता है, दीवार के सहारे सर्वांग आसन करने से वेरिकोज वेन्स में बहुत फायदा होता है और शरीर के सारे रोगों में लाभ होता है यदि आपने सर्वांग आसन किया। शीर्षासन सबके बस में नहीं है करना, पहले मैं बहुत देर तक कर लेता था, थोड़ी देर कर पाता।
जी। 3-4 मिनट से ज्यादा करना मुश्किल लगता है। तो आप मत करो ना शीर्षासन है। यदि पहले नहीं किया तो अब करना भी नहीं चाहिए, गुरु के बिना नहीं करते शीर्षासन। तो सर्वांगासन करो, सर्वांगासन जितनी देर किया उसके बाद आधा समय यदि मत्स्य आसन कर लेंगे तो पूरा लाभ। क्यों? रक्त का दबाव पीछे को आता है, तो जो ऐसे हम बोतल को ऐसे रगड़ते हैं ना आगे पीछे, बस कुछ ऐसा ही नस नाड़ियों में प्रक्रिया चलती है। अंतिम बात, जी। सारे रोग आपको आते हैं शरीर में विष संग्रह के कारण, तो विष निकालने के लिए कुछ करते रहो। जैसे गौमूत्र अर्क 2 चम्मच कहीं विश्वस्त सोर्स से लेना, है ना, सब जगह से मत ले लेना। अब मैं लेना चाहता कि कहाँ से नहीं लेना, बड़े बड़े प्रसिद्ध बाबा साधु संत हैं, पता नहीं कैसे कैसे बना रहे हैं वो, हैं वो बेईमानी नहीं कर रहे हैं। जहां से आउटसोर्स करते हैं वहां पे गधा घोड़ा खच्चर नाली में गिरा हुआ कैसा मूत्र आपको दे रहे हैं, कोई का क्या दे रहे हैं, भैंस का दे रहे हैं, क्या जाने। उनको तो पैसों से मतलब है, वो खरीद के ला रहे हैं, उसका अर्क बना रहे हैं। तो जी। वो अपने को नहीं चलेगा। किसी विश्वस्त जगह से गौमूत्र अर्क लो, हर रोज 2 चम्मच आधा कप पानी में डालो और पी लो। यदि पानी में रात को गिलोय डालकर भिगो कर रखती, इतना टुकड़ा 2 इंच का कूट कर, उस पानी में गौमूत्र रख लिया तो अमृत बन जाएगा। ये पी लो 2 चम्मच रोज, ज्यादा समस्या टाइम पी लो। उसके 15-20 मिनट बाद खाना पीना कर सकते हैं। तो ये गिलोय को लेना नियमित जारी रहो। और ये जो पाउडर बताया आपको आम जामुन अमरूद का, वो लेते रहो तो बीमारी एक नहीं अनेक ठीक होगी। डायबिटीज तो ठीक हो ही जाएगी। जी। तो इतना नहीं है डायबिटीज को रिवर्स करना, ठीक करना बहुत आसान है। इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई भी बीमारी परमानेंट क्योर नहीं है, एक भी नहीं। वहां पे बस उतना ही उपयोग है, उनके टेस्ट हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, वो ठीक है, वो अपने काम के हैं। पर मेडिसिन पार्ट उनका बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। जी। धीरे धीरे उनका भी मेडिसिन पार्ट वो खुद बंद करने वाले हैं। उनको आयुर्वेदिक दवाइयां ही अपनानी पड़ेंगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो खुद बोलते हैं सारी बीमारियों में, उनके वायरस में, उनके जर्म में, उनमें सब में रेजिस्टेंस आ गई है। अब जब रेजिस्टेंस आ गई तो भाई बेकार है ना फिर आपकी दवाई। हमारी तो हजारों साल में लाल में आयुर्वेद की रेजिस्टेंस नहीं आई, तुम्हारी 100-150 साल में रेजिस्टेंस आ गई। इसका मतलब तुम्हारी पैथी ही गलत है। जी। तो इसको आप भी समझो, वो समझेंगे बाद में, हम पहले बस इतना करिए। बाकी पाप कर्मों के कारण ही तो, अरे बात तो दूरी रहेगी। हाँ, डिटॉक्सिफाई केवल एक ही काम से थोड़ी हो जाएगा, केवल आपने ये कर दिया, अपना गौमूत्र अर्क ले लिया। इसके अतिरिक्त भी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। 1 चम्मच आपका त्रिफला, आधा चम्मच सेंधा नमक, ये रात को कभी कभी खा लिया करो, सुबह पूरा पेट साफ होगा तो विष पूरे निकल जाएंगे। कभी प्रभु कृपा से दस्त हो जाए तो दवाई खा के रोकना मत, आराम करना। 2 दिन 3 दिन दस्त होना अच्छा है, इसबगोल खा लेना पानी में डालकर। और जब दस्त रोकने हो तो देसी आम की गुठली खा लो, दस्त रुक जाएंगे। 1 इंच का टुकड़ा खा लो चबाकर। नहीं है तो मरोड़ फली पंसारी से ले आना, 1 मरोड़ फली खा लेना, तो भी दस्त रुक जाएंगे। या फिर आधा ग्राम कक्कर श्रृंगी, करकट श्रृंगी, उसका पाउडर बनाना है। मिर्चें लकड़ी जैसी मिर्चें होती है, वो अंदर फंगस होती है, तब पीसना, उसका आधा ग्राम मात्रा पानी या दही के साथ खाना। डायरिया डायसेंट्री दोनों रुक जाएंगे, पर एक आध दिन होने देना इसबगोल जी। खाना, बस इससे पूरा लिपट कर गंदगी निकल जाए। तो इतना करो, पेट को कभी कभी साफ होने दो, गंदगी निकलने दो। जुकाम हो जाए तो 3 दिन गर्म पानी पियो, पूरा जुकाम निकल जाने रोको मत, तभी तो स्वस्थ रहोगे ना। जी। बस बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने का मौका दो। अगर एकदम से डायबिटीज को ठीक करना हो, नॉर्मल रेंज में लाना हो, तो क्या करना चाहिए? तो इमरजेंसी में आप जो भी इंसुलिन वगैरह लेना है लो, उसके बाद चिरायते का प्रयोग शुरू कर दो। एक बार के बजाय दिन में 3 बार लो, जी। बस एक ही दिन रोल हो जाएगा। साथ में अगर गिलोय मिला दिए तो गिलोय चिरायता मिलकर 2-3 दिन में पूरा कंट्रोल। आपातकाल में जो आपने गोली खाई, वो यदि आपने 1 चम्मच गौमूत्र अर्क के साथ ली, तो रिसर्च पेपर है भारत सरकार के आयुष डिपार्टमेंट के, किसी भी दवाई का साइड इफेक्ट नहीं होगा। आधा चम्मच 1 चम्मच जो है वो गौमूत्र अर्क ले लो,
पानी लो और उसके साथ जो बहुत मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है उसके साथ खाओ अंग्रेजी दवाई, यानी मॉडर्न मेडिकल जो है उसकी मेडिसिन खाओ, कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो कोई इमरजेंसी होगी तो ले लो इंसुलिन, जी। साथ में गोमूत्र अर्क पी लो और फिर आप जो है 3-4 दिन में उसको कंट्रोल कर ही लेंगे।